तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे अग्निपथ पर आक्रोश को लेकर जो बड़ी खबर सामने आ रही है उससे आपको अपडेट करवा देते हैं। प्रदेश में अग्निपथ योजना का विरोध लगातार जारी है। ये तस्वीरें भी आपके सामने। अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं का जमकर प्रदर्शन और आलम यह हो चुका है कि पलवल, रेवाड़ी और गुरुग्राम में जमकर प्रदर्शन हो रहा है। युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया, हाईवे को जाम कर दिया। रेवाड़ी में युवाओं का यह प्रदर्शन, उसके बाद पुलिस को भी इंटरफेयर करना पड़ा है। युवाओं पर लाठीचार्ज किया। युवाओं ने कई जगहों पर जमकर तोड़फोड़ की है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। गुरुग्राम में भी सड़कों पर युवा उतरे हैं। रोहतक में एक युवक ने खुदकुशी की है। देखिए स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और तमाम राज्यों की स्थिति यही कुछ बनी हुई है, क्योंकि जब से यह स्कीम सामने आई इसका विरोध युवा कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। सरकार को अपना यह डिसीजन वापस लेना चाहिए। जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया है उसी को ही जारी रखे सरकार, तो यह बेहतर होगा। युवाओं का यह प्रदर्शन साफ तौर पर यह बता रहा है कि इस स्कीम से युवा बिल्कुल भी खुश नहीं है। और देखिए जमकर तोड़फोड़ की जा रही है, जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और पुलिस के साथ नोकझोंक हुई। उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। तो जो नई स्कीम निकाली है अग्निपथ स्कीम, जिसमें अग्निवीर नाम दिया गया जवानों को, उसको लेकर यह विरोध लगातार जारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ रेवाड़ी से संवाददाता सुरेंद्र गौड़ इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं और भगवत तेवतिया पलवल से हमारे साथ लाइव बने हैं। सबसे पहले सुरेंद्र आपके पास मैं आना चाहूंगा, जब से ये स्कीम सामने आई है, भले ही मुख्यमंत्री की तरफ से इसकी तारीफ की जा रही है कि ये बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन सड़कों पर जमकर प्रदर्शन हो रहा है। युवा अभी भी नाखुश है। जी बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं कि सरकार एक तरफ जब इस स्कीम को बहुत बेहतर बता रही है, वही युवा इस नाखुश है। अगर बात करें सोने की, तो आज क्रास मार्केट में कोचिंग सेक्टर की संख्या में है और यहाँ तो सेना से लेकर दूसरी तैयारियां कर रहे हैं। सुबह बच्चों को, सारे बच्चे जो है पार्क एकत्रित होते हैं और यहाँ से वो बस अड्डा पहुंचते हैं। बस अड्डा पहुंचकर वहाँ प्रदर्शन करते हैं। देखते ही कि वो होर्डिंग को तोड़ने लगते हैं, बस के दोनों रास्तों को बंद करते हैं, जिसमें बसों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो जाती है। जी, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि बस ना तो अंदर जा पाई और ना बाहर निकल पाई। जब बच्चों युवाओं का जो है तो आसपास के बाजार भी पूरी तरह से। ठीक है सुरेंद्र आपके पास मैं आऊंगा। आपकी आवाज हम तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, नेटवर्क इशू लगातार बना हुआ है। आपके पास मैं आऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। भगत सिंह भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं पलवल से। भगत सिंह, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जगह जगह ये प्रदर्शन हो रहा है, युवा सड़कों पर हैं, वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, इस स्कीम का लगातार विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर देखें तो पलवल में जिस तरह से आज अग्निपथ के विरोध स्कीम है, उसके विरोध में यहाँ हजारों युवा नेशनल हाईवे नंबर जो दिल्ली से आगरा का मुख्य मार्ग है उस पर उतरे और जब पुलिस प्रशासन ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो दोनों के बीच आपसी कहासुनी हुई और उसी में वो युवाओं ने वहाँ उग्र रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को वहाँ उन्हें खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। लेकिन तभी युवाओं का आक्रोश बढ़ गया और युवाओं ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके पुलिस फोर्स कम होने की वजह से यहाँ पर पुलिस को वहां से भागना पड़ा। हालांकि बाद में जब युवा जो पुलिस फोर्स दूसरी जगह भी होटल के अंदर भी जाम की स्थिति थी तो वहां भी पुलिस फोर्स वहां पर गई हुई थी। तो इसके चलते जो युवा ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर 3 गाड़ियां पुलिस की फूंक दी गई, एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एक अन्य गाड़ी थी। 5 गाड़ियों में यहाँ पर आग लगा दी गई। जो जिला उपायुक्त का यहाँ पर रेजिडेंस है उस पर पथराव किया गया। जो पुलिस का वहाँ पर गार्ड रूम बना हुआ है उसमें आग लगाने की कोशिश की गई। तमाम जो देखें नेशनल हाईवे की ग्रिल उखाड़ दी गई। तो अराजकता का माहौल जो पलवल में जो यहाँ पर जो युवा थे उन्होंने उग्र रूप यहाँ पर धारण कर लिया। जी भगत सिंह, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि बहुत अच्छी स्कीम है, क्या इसके पीछे वजह है? क्या सरकार युवाओं को समझा नहीं पा रही है ये स्कीम, या फिर जो युवा है वो समझना ही नहीं चाहते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारी युवाओं से बात हुई थी तो उनका कहना था कि वो पिछले 2 साल से आए दिन भर्तियां होती हैं और फिर उनके फार्म जमा होते हैं और भर्तियां रद्द कर दी जाती है। पहले भी वो इस मामले में केंद्र सरकार के जो रक्षा मंत्री हैं उनसे भी युवाओं का प्रतिनिधिमंडल मिला था और उन्होंने मांग की थी कि उन्होंने आश्वासन दिया था युवाओं को कि जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन जो युवाओं का कहना था कि वो 1-2 साल से लगातार कोचिंग सेंटरों पर कोचिंग ले रहे हैं, लाखों रुपए उनके परिवार के कोचिंग में बर्बाद हो गए और उसके बाद भर्तियों को रद्द कर देना
फिर अब अग्निपथ स्कीम के तहत 4 वर्ष के लिए युवाओं को लेना, इस तरह से युवाओं के साथ उनका युवाओं का कहना था कि उनके साथ एक तरह से सरकार जो बेरोजगारी का मजाक उड़ा रही है और उनके साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन भगत सिंह, जिस तरह से तमाम बातों का जिक्र आपने किया है कि युवाओं की तरफ से ये बात सामने आई है, उन्होंने कहा है कि इसमें एक एज फैक्टर ये भी कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है, और जो शॉर्ट टाइम इसमें दिया गया है 4 साल का, इससे भी लगातार परेशानियां बढ़ रही है। क्या आपको लगता है कि अब किस तरीके से इन युवाओं को मनाया जा सकता है, क्योंकि बहुत नुकसान अब तक हो चुका है, लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर देखा तो युवाओं का कहना था कि जिस तरह से 6 महीने तो उनके ट्रेनिंग के दौरान ही गुजर जाएंगे और 3.5 वर्ष केवल उसमें बचेंगे, तो 3.5 वर्ष बचने के बाद वो 4 वर्ष का समय वो पूरा करने के बाद वो युवा कहाँ दूसरी नौकरी तलाश करेंगे। और रही जो उसमें पेंशन और जो ये सारी सुविधाएं जो पहले ही बंद कर दी गई है, तो एक तरह से युवाओं को फिर 4 वर्ष बाद बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि युवाओं को रोजगार के अवसर जो काफी लंबे समय से कोई भर्तियां ठीक प्रकार से न होने के कारण, आए दिन भर्तियां रद्द होने के कारण जो हजारों युवा जो है के विरोध में आज सड़कों पर उतरे। जी बिल्कुल, लेकिन डीसी ऑफिस पर भी पथराव हुआ है। पलवल की अगर हम बात करें, काफी नुकसान वहां पर हुआ है, 4 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया जा रहा है। क्या आगे इन लोगों के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि विरोध अभी भी जारी है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से पथराव हुआ और पुलिसकर्मी भी यहाँ पर दर्जनों पुलिसकर्मी घायल है जो सिविल अस्पताल में भर्ती है। खंड विकास पंचायत अधिकारी जो मजिस्ट्रेट थे वो भी घायल है, उनको भी चोटें आई है, वो भी अस्पताल में भर्ती है। यहाँ पर पुलिस की 3 गाड़ियां फूंक दी गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी फूंक दी गई, एक अन्य गाड़ी फूंक दी गई, अन्य वाहनों में भी जमकर तोड़फोड़ हुई और जो कितने जो अन्य जो राहगीर थे उनको भी चोटें आई है पथराव में, पुलिसकर्मी भी काफी घायल हुए। तो इस तरह से जो युवाओं का जो आक्रोश है वो स्पष्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आपके पास भगत सिंह में दोबारा से आऊंगा। सुरेंद्र गौड़ भी रेवाड़ी से हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, रेवाड़ी में फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्या अभी भी प्रदर्शन हो रहा है, और प्रदर्शन अगर हो रहा है तो पुलिस की तरफ से अब क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है प्रदर्शनकारियों के खिलाफ? सुरेंद्र, आपको मेरी बात मिल पा रही है? लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, जुड़ने की कोशिश करेंगे। भगत सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। भगत सिंह, फिलहाल अभी क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास है? जो युवा प्रदर्शन कर रहे थे, क्या उनका प्रदर्शन अभी भी जारी है? क्योंकि कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं, और अगर प्रदर्शन जारी है तो पुलिस की तरफ से अब क्या कुछ एक्शन उनके खिलाफ लिया जा रहा है? जी, यहाँ पर अब जैसे ही होटल के अंदर जाम की स्थिति काबू पुलिस ने की है, तो यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंच चुकी है और जो युवा है उनको दे दिया गया है। अब यहाँ पर पूरी तरह जो नेशनल हाईवे है वो पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। अच्छा। और जो अन्य युवा जो पुलिस की काफी दर्जनों अभी युवा यहाँ पर जो मौजूद थे उनको पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है और पुलिस आगे धारा शहर में धारा 144 जिला उपायुक्त के आदेश पर लगा दी गई है। हालांकि नगर परिषद का चुनाव था, अब रोड शो कांग्रेस और अन्य पार्टियों के रोड शो आज 4 बजे के बाद होने थे, लेकिन उन पर तमाम पाबंदी लगा दी गई है। पूरे शहर में पुलिस प्रशासन एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बाहर से भी भारी आरपीएफ और दूसरी पुलिस फोर्स भी यहाँ पर बुला ली गई है, तो कहीं पर भी कोई अराजकता का माहौल ना हो, इसके लिए पूरी तरह पुलिस चारों तरफ हर चौराहे पर पुलिस की जो चौकी है यहाँ पर तैनात कर दी है। जी बिल्कुल, भगत सिंह आपके पास में आऊंगा। सुरेंद्र गौड़ भी हमारे साथ बने हुए हैं रेवाड़ी से। सुरेंद्र, फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी है? किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? क्या प्रदर्शन अभी भी जारी है, और अगर जारी है तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ एक्शन अब तक लिया जा चुका है? जी, अगर बात कर ले तो अभी जो प्रदर्शन की स्थिति की बात करें तो सबसे पहले जो बस अड्डे पे युवा जहाँ एकत्रित थे उसको समझा बुझाकर वहां से भेज दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे ये बच्चे तुलाराम पार्क में इकट्ठे हो गए तभी युवा और वहां पर जो है रेलवे स्टेशन की तरफ जब बढ़ने लगे तो पुलिस ने इसके ऊपर हल्का बल प्रयोग करते हुए इन्हें बस्तर कर दिया। हालांकि अब शहर में पूर्ण तरह से शांति है और जो युवा जो विरोध कर रहे थे वो सब भीतर भीतर हो चुके हैं। जी, लेकिन सुरेंद्र, युवाओं से आपने जानने की कोशिश की होगी, क्योंकि सरकार कह रही है कि बहुत अच्छी स्कीम है, युवाओं के बारे में सरकार सोच रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया मुख्यमंत्री ने। युवाओं की तरफ से क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है? कहां उनको खामियां नजर आ रही है जिसके चलते ये विरोध हो रहा है? अगर बात कर ले तो लगातार ये पहली बार नहीं है कि युवाओं द्वारा इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया गया हो। इससे पहले भी लगातार सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन होता रहा है। आज सबसे पहले युवा मांग करते रहे कि भर्तियां जो है वो निकाली जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर बात कर ले सेना में करीब 1 लाख से ज्यादा पद अभी भी रिक्त हैं और जो काफी जो युवा है वो एजड हो चुके हैं, उनकी क्योंकि कोरोना काल के तहत भर्तियां नहीं निकल पाई, तो इस नाते भी युवाओं में काफी आक्रोश देखने को मिला है।
रही इस भर्ती की बात, तो अभी जो है कुछ युवाओं के मन में शंकाएं हैं, उन शंकाओं का समाधान होना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इन बातों, जो युवाओं के जो सवाल है उनका सही तरीके से जवाब देना चाहिए, ताकि युवा समझ सके कि ये भर्ती उनके लिए लाभदायक है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, लेकिन फिलहाल किस तरीके की स्थिति अब देखने को मिल रही है, क्योंकि जगह जगह की तस्वीरें जनता टीवी के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, कई पुलिसकर्मी इसमें चोटिल हुए हैं, युवाओं को समझाने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल अगर रेवाड़ी की मैं बात करूं, वहां पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं? आप कह रहे हैं कि युवाओं को समझाने बुझाने की कोशिश की गई है, क्या अब स्थिति बिल्कुल सामान्य हो चुकी है या फिर अभी भी खतरा बना हुआ है? देखिए, अगर बात करें, सबसे पहले तो जो युवा एकत्रित हुए थे हुड्डा पार्क में, वहां से ये बस अड्डे पर पहुंचते हैं और बस अड्डे के दोनों गेट को बंद कर देते हैं, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और यही नहीं, जो पुलिस के जो बैरिकेड्स हैं उनको भी ये तोड़ना शुरू होते हैं। तो जैसे ही ये उग्र प्रदर्शन होता है तो आसपास का बाजार भी पूरी तरह से बंद हो जाता है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और काफी समझाने का प्रयास करते हैं। जब ये नहीं समझते, लास्ट में जब पुलिस के आला अधिकारियों ने इन्हें यहाँ से खदेड़ दिया, तो ये तुलाराम पार्क में जाकर इकट्ठा हो गए। वहां से ये रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगे, तो पुलिस ने इनको हल्का बल प्रयोग करते हुए, लाठियां बांधते हुए इन्हें तितर बितर कर दिया। हालांकि अब स्थिति की बात करें तो रेवाड़ी में अभी स्थिति बिल्कुल ठीक है। युवा जो है अपने अपने घर को रवाना हो चुके हैं। ठीक है, चलिए सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भगत सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल नजर आप बनाए रखिए, आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे।